इसको लिख लें गम। गम क्यों? लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, 30 के बजाय मजदूर 40 मांग रहे हैं। गम। और इसको क्या लिख लें? खुशी। मजदूर 30 के बजाय 28 मांग रहे हैं। कल मेरे ख्याल से एसेट बस बढ़ा ही रहे थे, हमने कम नहीं किया था, लेकिन कम हो सकता था। उर्दू में लिखें, कॉस्ट मॉडल में प्रोविजन का बढ़ना या कम होना सिर्फ एसेट को हिट होता है। कॉस्ट मॉडल में प्रोविजन का बढ़ना या कम होना सिर्फ एसेट को हिट होता है। कोई पी एंड एल, सी एंड एल, खुशी हुए कम नहीं, बस एसेट को हिट होता है, उससे डेप्रिसिएशन चेंज होती है ना। तो कॉस्ट मॉडल में प्रोविजन का बढ़ना या कम होना सिर्फ एसेट को हिट होता है। ओके, नेक्स्ट। रिवैल्यूएशन मॉडल। प्रोविजन कम हो रही है, एग्री करें फिर आगे चलते हैं। प्रोविजन कम हो रही है तो खुशी। भाईजान 100% जैसे एंट्रीज होती थी रिवैल्यूएशन की, अब ये सरप्लस या पी एंड एल को हिट होगा, एसेट को हिट नहीं होगा आज, क्योंकि एसेट के साथ जो सलूक कर रहे हैं वही प्रोविजन के साथ करेंगे। एक मिनट, अभी नोट नहीं करना। प्रोविजन कम होना क्या है? प्रोविजन कम होना खुशी। तो आज एसेट वाली खुशियों को भी कहां लेके जा रहे हैं? प्रोविजन में। एसेट वाली खुशियों को भी सरप्लस इन ओसीए में लेके जा रहे हैं। तो प्रोविजन मजदूरों के कम पैसे मांगे, तो आज हम इसको भी उसी तरह चलाएं। मजदूरों का कम पैसे मांगना जो है वो कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अच्छा, सादा सी बात है, मजदूरों ने कम पैसे मांगे, इट इज लाइक अनरियलाइज्ड खुशी, क्योंकि एसेट को भी अनरियलाइज रियलाइज के चक्कर से गुजारे हो, इसको भी इस चक्कर से गुजार दो। खुशी को रिवैल्यूएशन मॉडल में कहां रिकॉर्ड करते हैं? चलें बाकी सारी बातें छोड़े, खुशी को रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा हो तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? ओसीआई में। उसको ओसीआई में रिकॉर्ड कर दो। ये ना आ जाके कहानी 100% यही वाली बन जानी है, 100% यही वाली बन जानी है। लेकिन हाँ, मैं नोट करने का टाइम देता हूं। अच्छा, इफ नो लॉस, नो लॉस ऑलरेडी, अगर ऑलरेडी कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर मुझे खुशी आई, इफ ऑलरेडी लॉस पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हिम्मत करके सोचें भाई। देखो जरा इसको, अगर प्रोविजन कम हो रही है, प्रोविजन कम हो रही है, हिम्मत हिम्मत, प्रोविजन डेबिट, पहले से लॉस आ रहा है, तो अब प्रोविजन डेबिट होना खुशी है, पहले को रिवर्स करें। अगर फिर भी खुशी बच गई, नोट कर लो भाई, आवाज देखो, मसला तो नहीं करी? ठीक है।
वो तो एसेट की वैल्यू बढ़ी थी ना, वो तो डाइन थी। अब हम चुड़ैल की बात कर रहे हैं, उसको कैसे टैकल करना है। वो तो एसेट रीवैल्यू हो रहा था, अब क्या हो रहा है, डी कमीशनिंग का एस्टिमेट चेंज हो रहा है। अच्छा जी, चलें सादा सी बात यार, मजदूरों ने कम पैसे मांग लिए, पहले मुझे बताएं प्रोविजन अकाउंट को क्या करूं। पहले सादा काम क्या करना, प्रोविजन अकाउंट को क्या करूं, डेबिट। और इस खुशी को रियलाइज रखें, अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड। आगे चलें, मजदूरों ने कम पैसे मांगे, हमें इसकी खुशी हुई। पहले देखें ना, मजदूरों ने कम पैसे मांगे, हमें इसकी खुशी हुई, प्रोविजन डेबिट। पुराना गम खत्म करें और अगर खुशी बच जाए, अगली एंट्रीज अगर आप करा दें तो कमाल हो जाए। बोलें जी। प्रोविजन बढ़ रही है, गम हो रहा है। अच्छा चलें ऐसा करें, मुझे गम की एंट्री ना आम हालात वाली बता दें। गम की एंट्री, गम की एंट्री, गम की एंट्री। एक्सेलेंट, डन। गम की एंट्री, P&L डेबिट। सर आप प्रोविजन क्यों क्रेडिट करें, प्रोविजन बढ़ रही, प्रोविजन तो क्रेडिट करनी है। इधर कोई अंग्रेजी लिखवाने की कोशिश करें। और यार इफ नो, अगर कोई सरप्लस ना हो, वरना तो सरप्लस पहले खत्म करना पड़ेगा। बनवाएं। इफ गम आ गया लेकिन पुराना सरप्लस पड़ा है, पहले मुझे बताएं प्रोविजन बढ़ने की एंट्री, प्रो, ये तो पहले किया करें ना, प्रोविजन क्रेडिट। और ठहर जाना, पहले सरप्लस पड़ा हुआ उसे तो खत्म करो ना। अब हमें प्रोविजन बढ़ानी है, लेकिन पहले से क्या पड़ा हुआ है, अच्छा इन चीजों को ना पहले अलग से देखें आराम से। प्रोविजन कम होना, इट इज अ खुशी। प्रोविजन करें डेबिट, उठा दें भाई सबको। प्रोविजन कम होना, प्रोविजन डेबिट, और खुशी पहली दफा आई, सरप्लस इन ओसीएल। ओहो प्रोविजन बढ़ गई, आम हालात में एंट्री बताएं, प्रोविजन बढ़ गई, प्रोविजन बढ़ गई, प्रोविजन बढ़ा दें और गम। और इंशाल्लाह ये एंट्रीज आपसे खुद ही हो जाया करेंगी जब मैं तो डेटा में लेके जाऊंगा, तो इन एंट्रीज की टेंशन नहीं है। बट दे विल नेवर हिट एसेट अकाउंट, अब एसेट अकाउंट में हिट नहीं करेंगे। अच्छा एक बात का मुझे जवाब दें, आप घर जाके नोट कीजिएगा, इधर भी एक एसेट बढ़ने से खुशी आ रही थी और इधर एक गम आ रहा था। मैंने सिर्फ इधर एसेट की जगह प्रोविजन का लफ्ज लिखा है, बाकी सारी अंग्रेजी वही है। और इधर एसेट की जगह, इधर भी एसेट की जगह, इधर एसेट की जगह, ये मिलती जुलती चीजें नहीं है लेकिन इत्तफाकन मिलजुल गई हैं आपस में। तो इस टेबल को सामने रखें और अगली एंट्री मुझे बताएं, बल्कि मैं ये कहूंगा इस टेबल को भी सामने रखें, आप सिंपल लॉजिक पे चलें। अब आप मुझे बताएं 31/12/18 को इज देयर एनी चुड़ैल और इज देयर एनी डैन। अजीब से लफ्ज हो गए हैं। अच्छा ब्लू मार्कर, क्या चल रहा है, कह रहे वर्किंग 7 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अच्छा मार्केट रेट क्या हो गया, 8%। अच्छा मुझे ये बताएं कि एसेट रिवैल्यू हो रहे हैं या इन दोनों में से कोई चीज चेंज हो रही है। पहले आपको पता है मैं इधर से लेके इधर चला था, अब क्या चेंज हो रही है, प्रोविजन। तो याद रखिएगा डैन इधर से आया करेगी और चुड़ैल इधर से। ओके चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31/12/18
रिवाइज कैरिंग अमाउंट, खामोश खामोश, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 260 चेंज नहीं करना, -16 इसलिए लिख दें कि डेट वही है ना, 75.9। थोड़ा सा अगर आप अकल लगाए ना तो इन 4 एंट्रीज को याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अकल लगाए, इन 4 एंट्रीज को याद करने की जरूरत नहीं है। यहां जरा वैसे सोचें, ओए होए रशीद नहीं, ओए होए नहीं, रशीद जफी पा, बोलें रशीद जफी पा 88 वाली। ओ भाई अच्छा चले हंस लें, पहले वापस आ जाए। 88 वाली लायबिलिटी कम होके कितनी रह गई? फील करें चेहरे पे कुछ खुशी। अच्छा वैसे बताएं, वैसे बता दें खुशियां कहां जाती हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस में खुशियां कहां जाती हैं? और अगर ऑलरेडी लॉस पड़ा हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऑलरेडी सरप्लस ही पड़ा हुआ है, तो आम हालात में खुशी आ गई है, पहले भी सरप्लस पड़ा हुआ था और सरप्लस आ गया, इसे कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बता दें मुझे क्या फील हो रही है? खुशी। मुझे क्या फील हो रही है? खुशी। ऑलरेडी क्या पड़ी हुई है? खुशी। तो अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पुरानी खुशी, नवी खुशी, खुशा। तो इसलिए मेरे भाई पहले तो ये फील करें ये खुशी है, लायबिलिटी कम हो रही है। अच्छा थोड़ा सा जरा कोई एंट्री बोलें, प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन डेबिट, लायबिलिटी कम हो गई। इज इट अ खुशी? खुशी कहां ले जाऊं? खुशी सरप्लस में ले जाऊं क्योंकि पुराना लॉस नहीं है, तो खुशी आम हालात वाली है, सरप्लस में ले जाऊं। खुशी प्रोविजन डेबिट, ऐसे को हिट नहीं करना, ऐसे ने चपेट मारनी, ऐसे उसने आपको मारना है, उधर कर देना है, ऐसे को नहीं लेके जाना। वो किस मॉडल में लेके जाना था? कॉस्ट मॉडल में। अब इन दोनों से खेलना है। मजदूरों को पैसे देने का लायबिलिटी मेरी कम हो गई, इस पे मुझे खुशी हुई, तो खुशी इज इन ओसीआई। प्रोविजन डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। इसमें वो वार्म अप वाली एंट्री नहीं होती, बस डायरेक्ट ये एंट्री है। आप इधर डैश डालें, एसेट को नहीं छेड़ना, अब एसेट को नहीं छेड़ना। ओके टोटल्स कर दो। क्या छोड़, फिर जो मिलेंगे 31, 12, 18 चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट। खुशा गेन को, अनरियलाइज गेन्स कहां लेके जाते हैं? ओसीआई में। इसको आपने एसेट टाइप लेके चलना है। तो एसेट भी रिवैल्यू होता था तो सरप्लस रिकॉर्ड होता था, प्रोविजन कम हो रही है तो भी सरप्लस रिकॉर्ड होगा। इधर से देख लें, एक मिनट इधर से देख लें यार, वैसे सादा बात है, छोड़ें इधर से क्यों देख रहे हैं आप, अपनी बेसिक लॉजिक पे चलें। लायबिलिटी कम हो गई, व्हाट इज दिस? खुशी। खुशियां कहां जाती हैं? ओसीआई में, रिवैल्यूएशन मॉडल में। लेकिन एक सूरत में पीएनएल में जाती हैं जब पहले गम पड़ा हो, तो क्या आई? खुशी। तो सरप्लस इन ओसीआई में रिकॉर्ड कर दो। 42.7 ये नई लायबिलिटी पे बैठी है, पुरानी लायबिलिटी पे। अच्छा जी 31, 12, 18 टोडेल आए, जब भी डैन आए अपने साथ रिमेनिंग लाइफ लाए, तो रिमेनिंग लाइफ अब निकालनी है। डिप्रिसिएशन निकालें हिम्मत करके, क्योंकि 2-3 लोग तो आए इधर। डिप्रिसिएशन निकालें, पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18, 4 20 - 4 16 डिवाइड बाय 16। जी 27.0 2.0 1.95 सलमा जुड़वा 31, 12, 19। अच्छा जी खामोश भाई।
31/12 What is this carrying amount of provision as on 31/12/19 260 into 1.08 raised to power। ये ना इसको आप यहां उंगली रखें, पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18, पूरा 19, 5 साल, V-5 15 प्लीज। नजमा मैंने कहा नजमा को कह रहा थैंक यू। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, हाँ बोल बोल। वो हल्का सा ऐसे ही फर्क पड़े कि बात ठीक है, असल में अब सरप्लस चेंज होता है जिसकी वजह से हमें रिमेनिंग लाइफ चेंज करनी पड़ती है। इसलिए मशवरा मेरा ये कि हमेशा चेंज कर लो, वो राउंडिंग की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। इस तरह मत सोचो, बस जब भी चुड़ैल आए और डैन आए तो अपने साथ रिमेनिंग लाइफ लाए। ओके, अच्छा जी, देखते हैं हमारी किस्मत में आगे क्या है। अच्छा जी, अब असल में कोई ब्लू और रेड मार्कर आया नहीं, तो थोड़ा सा टाइम सेव कीजिएगा पेपर में, और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो है वो इसी तरह लिख लें। वो सॉरी, इंटरेस्ट नहीं मादरत, डेप्रिसिएशन और ये वाली फिगर एज इट इज लिख लें। 27 2.0 31/12/20 स्लैश इंटरेस्ट कैरिंग अमाउंट 27.3। अच्छा, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/20 15, 16, 17, 18, 19, 20 कितने साल हो गए? 6। अगर 6 साल हो गए हैं तो फिर मेरे ख्याल से ऐसा करें कि 14 साल बकाया रह गए मेंटल होने में। प्लीज इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ब्लैक कैप ब्लू शर्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ऊपर वाला बटन खुला इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। ये गर्दन वाला भी बंद करो, ये ऊपर वाला भी बंद करो। इसकी क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं, गला कहते हैं अच्छा प्लीज। अच्छा, अब हम बिल्कुल, ये चुड़ैल है और ये हम बिल्कुल पहुंच गए 31/12/18 पे खड़े हैं। लेट अस चेक आउट द लेवल 31/12/20 पे। लेट अस चेक आउट द लेवल ऑफ चुड़ैल। वी हैव 2 चुड़ैल्स, 400। अब मेरा ये मशवरा है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी वहां नहीं जाना, वो जो मैंने प्रोविजन की एंट्रीज करवाई हैं, प्योरली लॉजिक पे सोचना है, प्योरली लॉजिक पे सोचना है। अब मैं ब्लू मार्कर पकड़ने लगा हूं और 31/12/20 लिख के रिवाइज कैरिंग अमाउंट। भाई मेरे किसे छेड़ना है? एसेट को, प्रोविजन को। चुड़ैल उधर से आती है, चुड़ैल इधर से आती है, और डैन अब कौन आई? इधर से लाएं, इधर से लाएं। डन हो गया? अच्छा जी, चुड़ैल को जरा इधर से लाएं, साथ वाले की तरफ से इधर से लाएं चुड़ैल को। चुड़ैलिस्ट बोले 400 हो गई। जरा 1 पॉइंट प्लीज तसल्ली से रिलैक्स कर जाएं, बिल्कुल रिलैक्स कर जाएं। मुझे बताएं, आपको खुशी हो रही है या गम हो रहा है? चेहरे से पता चले। गम हो रहा है, प्रोविजन बढ़ रही है। अच्छा, वैसे एक चीज बताएं, मेरे ख्याल से गम को डालते हैं डायरेक्ट P&L में, लेकिन अगर पहले से
उसे खत्म करते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं आप एंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, एंट्रीज कराई हमें, ये कराया वो, इस तरह मत सोचें, बस इस तरह चलें। मजदूर 88 की बजाय पीवी की मद में 130 मांग रहे हैं। अब अगर मजदूर ज्यादा मांग रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, गम हो रहा है। जब हमें सवाल खत्म होने का भी गम हो रहा है हमें, अब ना हमारी किस्मत में चुड़ैल ना डैन है, वो खत्म हो गया सवाल, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि 88 की बजाय मजदूरों को 136 देने, बिल्कुल रिलैक्स होकर सोचें कि ये गम की बात है। गम को कहां लेके जाना है? अगर तो वैसे मैं आम हालात की बात करूं तो गम जाता है P&L में, जिस तरह ये 16 में जाता था, गम जाता है P&L में। लेकिन एक हालत में गम को नेट कर दिया जाता है, पहले आप सरप्लस को खाएं, फिर कोई गम बच जाए तो P&L में ले जाएं। तो मुझे अब बताएं कि 47 पॉइंट, पहले इजी मार्क्स लें। प्रोविजन क्रेडिट, ये मार्क्स मिल गए पेपर में, इजी मार्क्स। प्रोविजन क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। अब लाइबिलिटी क्रेडिट करने के बाद P&L डेबिट कर दूं तो अजीब सी बात होगी, गम भी डेबिट हो जाएगा, सरप्लस अलग से नजर आ रहा होगा, ये अजीब सी बात होगी। अब क्या करूं? अब एंट्री बताएं। प्रोविजन क्रेडिट, इसको अब एसेट नहीं छेड़ना। अब एसेट किस मॉडल में छेड़ता है? कॉस्ट मॉडल में छेड़ता है। अच्छा जी, आ गई माशाल्लाह चुड़ैल इधर से। प्रोविजन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, सरप्लस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट। ये एंट्री आपके अंदर उतर रही है इस वक्त। प्रोविजन, फील लाइक प्रोविजन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, P&L 20.4। That's it। कल आइएगा, चुड़ैल डहन इकट्ठी आएंगी, एक ही वक्त में आ जाएंगी, एक ही वक्त में। आप अकेले होंगे उस वक्त। प्लीज ट्राई टू बी अ प्रोफेशनल। इन तालियां बजाना, आई डोंट नो। 31/12 कोई नहीं, ये क्लास के एंड पे होता है। ये सितंबर आ रहा है तो इस वजह से। एक बार याद रखिएगा, आप एसेट को नहीं छेड़ना क्योंकि चुड़ैल आई है। एसेट को तो आप छेड़ने जब 20 पॉइंट, हाँ पीछे पे आ जाते हो। हाइब्रिड में क्लास छोड़ के कौन गया था और वापस आया? हाथ खड़ा करें। अच्छा शुक्रिया, आपने बताया। ओके, अच्छा अब मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आप घर जाके एंट्रीज याद करें। आप लोगों ने बहुत फोकस करना है इधर और मुझे एंट्री बना के देनी है। भाई चुप कर जाओ ना भाई। ठीक ठीक, चुप भाई, चुप भाई, चुप प्लीज प्लीज। तसल्ली से सबको सोचने देना, सबने फीस दी हुई है, सबको एंट्री सोचने दें। अच्छा, इसका स्टेप वाइज अप्रोच। पहले जरा चेहरे पे खुशी लाएं या गम?
30 रुपए की बजाय मजदूरों को कितने पैसे देने हैं? इट इज अ खुशी। इस तरतीब से चलेंगे, अब इस तरतीब से चलेंगे। चेंज इन एस्टीमेट। आपको पता है मैं आपके लिए आज चुड़ैल लाया हूं, ठीक है, इस तरफ से आई है ना, चुड़ैल ला रहा हूं। मैंने ऐसा की तो रिवैल्यूड अमाउंट नहीं लिखी, मैंने तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट लिखी है। रिवाइज सी है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। मजदूरों को पीवी की मद में कितने देने थे? भाई इधर देखना, कितने देने हैं? कितने की खुशी? 12 की। तसल्ली से इसकी एंट्री कर दें, सिंगल एंट्री, प्रोविजन डेबिट। प्रोविजन डेबिट का मतलब खुशी, प्रोविजन डेबिट। आम हालात में खुशी कहां जाती है? सरप्लस में। आम हालात में खुशी कहां जाती है? ऐसा ही है। और आम हालात में गम, ये बात पे पक्की ठक्की साइड पर रख दें। आम हालात में खुशी सरप्लस में, आम हालात में गम। लेकिन मैंने खुशी बुक करनी है, ऑलरेडी गम पड़ा हुआ है। एंट्री बोल के चलाएं मुझे, प्रोविजन डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट, P&L क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट। डन। चलें जी, तस्वीर खींचें इसकी। हाँ जी, कल जब एस्टीमेट चेंज हुआ था ना तो एसेट हिट हो रहा था, एसेट। आज एसेट नहीं हिट करना, आज सरप्लस और P&L से खेलना है। ठीक, आज आपने किससे खेलना है? सरप्लस और P&L से। यही तो आज बताने की कोशिश की है कि आज आपने सरप्लस और P&L से खेलना है। अच्छा, एक मिनट, अब मैं आखिरी बात कर दूं। चुप ना। भाई मेरे एक दफा कह दिया ना आपको, चुप करें। अच्छा इधर देखें, अगर कभी एसेट रीवैल्यू होगा तो आपने दूसरी एंट्री या इधर डालनी है या इधर। दैट इज रेड कलर की बैन। और अगर कभी इधर से चुड़ैल आई, प्रोविजन, तो एसेट में कॉस्ट मॉडल में डालनी है। आपने एंट्री या इधर डालनी है या इट्स ओवर नाउ। एसेट की चेंज सरप्लस या P&L में, और प्रोविजन की चेंज सरप्लस या P&L में। यही मेरे ख्याल से हमने सीखने की कोशिश की है, जिसकी कल इंशाल्लाह हमने रिवीजन भी करनी है। यही हमने सीखने की कोशिश की है। डन। ना 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 ना, मैं एंट्रीज कराऊंगा, मुझे पता है सवा 1 बजे आपको फ्री करना है, आप बहुत ज्यादा फ्री हो रहे हैं। ये तो IS 16 था, प्लीज, ये IS 16 था। ये आज मैंने थोड़ी नई बात की है। रिलैक्स। खुशी हो रही है तो प्रोविजन डेबिट कर दें। आम हालात में वैसे खुशी कहां जाती है? सरप्लस में। लेकिन अगर पहले से गम पड़ा हो, मेरे ख्याल से आम हालात वाली खुशी है। प्रोविजन डेबिट, सरप्लस इन, इसको नहीं छेड़ना, एसेट को मना है, एसेट को छेड़ना मना है। वो तो कौन सा मॉडल में छेड़ना था? कॉस्ट मॉडल। बिल्कुल रिलैक्स, चुप चुप चुप। 88 की बजाय मजदूरों को 136 देने हैं, तो पैसे आपने मजदूरों को ज्यादा देने हैं। अबे चुप ना यार, पैसे अगर मजदूरों को ज्यादा देने हैं तो आपको क्या फील हो रहा है? प्रोविजन क्रेडिट। गम को कहां डाला जाता है आमतौर पे? P&L में। लेकिन अगर पहले से सरप्लस पड़ा हो, पहले सरप्लस को खत्म कर दें और गम को रिकॉर्ड कर दें। होमवर्क के लिए मैं आपको सवाल दे दूं एक। नहीं भाई, क्या हो गया? कल एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, आज नहीं। हाँ जी, जी कल हाँ IS 37 ही करेंगे। हद होगी यार, बस सिलेबस।
जी एक्स्ट्रा क्लास वही 3:30 बजे होगी जैसे हमारी होती थी। आज तो नहीं होगी ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, मैं आपको सवाल व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ। और 1 मिनट, सवाल में 2-2 साल का गैप है, तो वो 2-2 साल में जंप मारी हुई है। बेहतर है आप बेशक जंप ना मारिएगा 2-2 साल वाली, आप नॉर्मल तरीके से चलिएगा तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। हाँ मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे। हाँ क्लोज कर दें।